नमस्ते सभी को। आप सभी को इंडियन पल मार्केटिंग एंड इंडस्ट्री में स्वागत है। मैं हूं बाप्पा अधिकारी, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूं। मैं इससे पहली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था एक सक्सेसफुल पल फार्मर के पास जाके उसका पल फार्मिंग का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कैसे पल ज्वेलरी बनाया जाए, मगर वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसी कारण आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया पल ज्वेलरी कैसे बनाया जाए। आप लोगों ने भी मेरे को रिक्वेस्ट किए, तो आज उसी टॉपिक जो पल आप लोगों ने रेडी किए हैं ऑलरेडी, उसी पल को ज्वेलरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज वीडियो लेके आया हूँ। आप YouTube में या फिर सोशल मीडिया पे हर जगह ये दिखे होंगे कि सभी लोग ये कहते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए या फिर बाईबैक करने के लिए, मगर मैं चाहता हूं कि आप खुद से स्टार्ट करें, क्योंकि एक सीप के पीछे 20 से 25 रुपया टोटल खर्चा होता है। मतलब हार्वेस्टिंग तक, पल बन के रेडी होने तक एक सीप में 2 पल रेडी होता है, तो उसका कॉस्टिंग जो आता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसका फीडिंग, सर्जरी से लेके उसका एकदम हार्वेस्टिंग तक, मेडिसिन से लेके टोटल खर्चा आता है 20 से 25 रुपया। मैं इस इंडस्ट्री में 7 साल से काम कर रहा हूँ। आप सोचेंगे, मैं बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि पल जब बन जाएगा सेल कहाँ पे करना है। इसके लिए भी कोई चिंता नहीं है। पल कहाँ पे सेल करना है रेडी होने के बाद, ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा आप सभी को। तो मैं चाहता हूँ पल इंडस्ट्री का एक ओपन मार्केट हो, ना कि आपको 50, 60, 70 रुपया खर्च करने की दरकार होगी एक सीप के पीछे। जैसे कि दूसरा जो खेती होता है, सभी खेती में कोई बाईबैक भी नहीं करता, वो अपना खेती करता है, बाज़ार में मंडी पे जाके बेचता है। वैसे ही एक ओपन मार्केट हो पल इंडस्ट्री का। मैं ये भी बताने वाला हूँ, कम से कम खर्चा करके एक पल को, एक मोती को जो आपने बनाया है, जैसे आप डबल प्राइस में सेल कर पाए। कम लागत में कम खर्चा करके एक पल को जैसे आप डबल प्राइस में सेल कर पाए, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। और वीडियो की लास्ट में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा रेडी पल को कहाँ पे सेल करना है। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं पल ज्वेलरी कैसे बना सकते हैं आप। स्टेप नंबर 1, डिज़ाइन बनाना। पहले आप सोच लीजिए कौन सा डिज़ाइन में आप बनाना चाहते हैं। रिंग में, पेंडेंट में, नेकलेस में, किस तरीके से आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो सोच लीजिए। यदि आपको डिज़ाइन नहीं सूझ रहा है कौन सा डिज़ाइन में बनाया जाए, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा आपको इमेजेस मिल जाएगा ज्वेलरी की। तो आप एक डिज़ाइन देख लीजिए। ये है पहली स्टेप। एक डिज़ाइन को आप कंप्लीट कीजिए। एक डिज़ाइन सोच लीजिए कौन सा डिज़ाइन में आप बनाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप ये है कंप्यूटर फाइलिंग। मतलब जो डिज़ाइन आपने सोचे हैं, जो इमेजेस आपने सोचे हैं, उस डिज़ाइन को कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। इसको कैट फाइल भी बोलते हैं। उसके लिए बहुत सारा लोग ये काम के साथ जुड़े हुए हैं जो फाइल बनाते हैं, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में आपको उसका मास्टर डाई बनाना पड़ता है। थर्ड स्टेप है मास्टर डाई। मास्टर डाई मतलब जो फाइल आपने बनाया, कंप्यूटर फाइल जो आपने बनाया है, उसी फाइल को मास्टर डाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। यदि आपको नहीं पता कहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया जाए मास्टर डाई में, उसको डाइस बनाना पड़ता है, ठीक। तो जो टेक्नीशियन ने आपको कंप्यूटर फाइल बना के दिए हैं उसी को पूछ सकते हैं, तो आपको बता देगा जो मास्टर डाई किधर से बनाना है, कहाँ पे जाना है, या फिर आप चाहे तो मेरा भी हेल्प ले सकते हैं। चौथा स्टेप में जो आपने मास्टर डाई बनाया है, उस मास्टर डाई को आपको लेके सिलिकॉन डाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा साइज के होता है सिलिकॉन डाई, ठीक है। आप वो सिलिकॉन डाई में आपको उस मास्टर डाई को कन्वर्ट करना। 5 नंबर स्टेप में ये आता है, जो आपने सिलिकॉन डाई बनाया है
उस डाई से ही पूरा काम होगा, मतलब मेन काम उसी में होगा। उस सिलिकॉन डाई से आपको उससे मोम का पीस निकलता है, ठीक है। उस मोम पीस वाले कारखाना पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उस मशीन की मदद से आपका जो भी आपने डिज़ाइन बनाया था कंप्यूटर में, जो भी आपने डिज़ाइन इमेजेस देख के डिज़ाइन को बनाया था, उसी डिज़ाइन का मोम का पीस निकल के आएगा उस मशीन से। ऐसे ही आपको जितना क्वांटिटी चाहिए होगा उतना पीसेस, चाहे तो 1-2 पीस ज़्यादा करके आप निकाल सकते हैं उस मशीन से, ठीक है। 6 स्टेप सेटिंग, मतलब जो भी आपने मोम पीस को उस मशीन से निकालने के बाद उसको थोड़ा फाइलिंग होता है, उसके बाद क्या होता है उस सेटिंग वाले के पास देना पड़ता है। यदि आपके उस डिज़ाइन के ऊपर, वो अंगूठा हो सकता है या फिर आपका नेकलेस हो सकता है या फिर पेंडेंट हो सकता है, यदि उसके ऊपर कोई स्टोन वगैरह बिठाना चाहते हैं आप, ठीक है, उस स्टोन को बिठाया जाएगा उस मोम पीस के ऊपर, उस पीस के ऊपर बिठाया जाता है, ठीक है। वो काम करता है सेटिंग वाला, उसको कहा जाता है एडी स्टोन, ठीक है। वो लगाने से, वो बिठाने से आपका जो भी डिज़ाइन होगा बहुत ही सुंदर लगेगा, ठीक है, और भी चमक ज़्यादा आएगा। 7 स्टेप, 7 नंबर स्टेप में ये आता है, आपको धातु में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो आपका मोम पीस हो गया, मोम पीस के बाद में आप उसको सेटिंग किए, यदि कोई एडी स्टोन वगैरह या फिर कोई दूसरा चीज़ बिठाना चाहते हैं तो वो काम हो गया। इसके बाद उसको कास्टिंग हाउस में लेके जाना पड़ता है, कास्टिंग वाला कारखाना में लेके जाना पड़ता है। उधर क्या होता है, आप यदि चाहते हैं सोने में, गोल्ड या फिर सिल्वर में, तांबे, पीतल, लोहे में, आप जो भी धातु में इसको बनाना चाहते हैं, आपको कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, आप चाहे तो उसी धातु में उसको बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। मतलब मोम पीस निकल के आपके हाथ में आ गया, सेटिंग किए, उसके बाद जो मेन काम है, सबसे बड़ा काम है, उसको क्या किए आपने, कास्टिंग हाउस में लेके गए। कास्टिंग हाउस वाले क्या किए, उसको आपके धातु में कन्वर्ट कर दिया। वो आपका मन पसंदीदा, आपका कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आपको धातु में डाल के आपके 8 नंबर स्टेप, 8 नंबर स्टेप में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मतलब फाइलिंग करना है, जो भी आपका धातु में आपने बनाया, गोल्ड में भी मान लीजिए आपने बनाया, ठीक है, उसको लेके आने के बाद देखिएगा उसका साइड में थोड़ा उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। हाथ में एक फाइल लीजिए, उसको घिसते रहिए, पूरा एकदम लेवल कीजिए, हर जगह देखिए ध्यान से कहाँ कहाँ उभरा हुआ है, तो उस जगह को आप एक फाइल लेके हाथ में घिसते रहिए, तो एक लेवल कर दीजिए। इसके कहा जाता है फाइलिंग। 8 नंबर स्टेप पे आपको करना है पूरा इसको बारीकी से। 9 स्टेप, 9 नंबर स्टेप में आपको करना क्या है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है, मान लीजिए पेंडेंट बनाया है या फिर नेकलेस में बनाया है, अब देखिएगा उसको पहनने के लिए लूप तो लगाना पड़ता है। यदि आपका पेंडेंट या फिर नेकलेस में है तो लूप लगाना पड़ता है, ठीक है। वो लूप को लगा लीजिए, लूप को लगा लीजिए, वो लूप को भी थोड़ा फाइलिंग कर लीजिए, फाइलिंग करके उसके साथ अटैच कर दीजिए। ये लूप लगाना पड़ता है। ये 9 नंबर स्टेप है। 9 नंबर स्टेप में याद रखिए ध्यान से, मैं जो भी आपको बताते जा रहा हूँ ध्यान से याद रखिएगा, या फिर एक खाते में लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब लिख लीजिए उसको। 9 नंबर स्टेप पे यदि लूप लगाने का दरकार है, रिंग यदि होता है अंगूठी में, यदि आप बनाते हैं उसको तो लूप का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि ऐसा कोई ज्वेलरी है जिसको लूप लगाने का ज़रूरत है तो आप चाहते हैं तो उसको लूप भी लगा सकते हैं। 9 नंबर स्टेप। 10 नंबर स्टेप पे क्या होगा, आपका पूरा कंप्लीट हो गया, फाइलिंग हो गया, लूप लगाना हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया। इस बार होगा क्या, कलर होगा, रोडियम होगा। जो भी आप चीज़ बनाए हैं, यदि सिल्वर या गोल्ड का होगा तो मैनुअल थोड़ा पॉलिशिंग होगा, यदि और किसी दूसरा मेटल में है तो उसका रोडियम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उसको लेके जाना पड़ेगा रोडियम वाला कारखाना में। उसका भी बहुत सारा कलर आता है, आप कलर उसको दिखाने के लिए बोलिएगा, कारखाना का जो भी ओनर रहेगा या फिर मैनेजर रहेगा, तो जो भी कलर आपको पसंद आएगा तो उस कलर के हिसाब से आप उसको बताइएगा
तो वो आपको रोडियम करके दे देगा। देखिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। यदि किसी भी जगह आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, नीचे दी गई मेरे नंबर पे आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ इसी कारण, इस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। ये जानकारी आपके पास रहेगा तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। आपका एक पल जो मार्केट में बिक रहा है, इस प्रोसेस को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप डबल प्राइस में उसी पल को। चलिए चलते हैं 11 नंबर स्टेप की तरफ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो आपका तो टोटल ज्वेलरी का जो ढांचा है वो तो बन के रेडी हो गया। अभी आपका काम आता है पल को लेके। जो पल आपने फार्मिंग करके रेडी किए हैं, उस पल को जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसके हिसाब से कट करना पड़ता है। उस सेल से आपको पूरा उसको कट करना पड़ता है। सेल को हाथ में लीजिए, धीरे धीरे, जो देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ इसी तरीके से आपको कट करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कट कर लीजिए डिज़ाइन के हिसाब से। ये 11 नंबर स्टेप है, लिख लीजिए कटिंग। सेल को कट करना पड़ता है, सेल को कट करके पल को निकालना पड़ता है। 12 नंबर स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने कट करके सेल से कट करके पल को निकाल लिया है, हाथ में एक फाइल रखिए। जिस तरीके मैं दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए। इसी तरीके से यदि आपको थोड़ा बहुत फाइलिंग करना है, घिसना है, तो फाइल की मदद से आप घिस सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका पीछे की तरफ जो ब्लैक स्पॉट होता है ना, सेल के हर सेल के पीछे जो ब्लैक ब्राउन कलर का स्पॉट होता है, उसको निकाल दीजिए। उसको थोड़ा घिसिए तो निकल के चला जाएगा। और यदि देखिए साइड में आपको बिठाने में, आपके डिज़ाइन पे बिठाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा साइड से उसको घिस दीजिए। ये हो गया आपका 12 नंबर स्टेप फाइलिंग। मतलब किस चीज़ का फाइलिंग? पल जो आपने कट किए उसका 12 नंबर स्टेप। ये सब कंप्लीट होने के बाद जो आपने सेल से कट करके रखे थे, जो आपका रेडी पल है, जो कट करके अलग करके रखे थे उसके डिज़ाइन के हिसाब से, उसको क्या करना है, क्लीनिंग करना है। ठीक से उसको क्लीनिंग कीजिए पहले। उसको क्लीनिंग करने के बाद उसको आपको पॉलिशिंग करना पड़ेगा। ठीक से पॉलिशिंग करेंगे, जितना अच्छा पॉलिशिंग होगा आपका उतना ही ये बिकेगा बाज़ार में ज़्यादा। आप सोचेंगे कि पॉलिश करने के बाद पल कोई दूसरा चीज़ में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोने की दुकान पे जाएंगे, सोना चांदी जो भी चीज़ खरीदेंगे, देखिएगा उसका एक पॉलिशिंग रहता है। वो पॉलिशिंग 5 दिन 10 दिन तक रहेगा। जो उसका जो भी कलर होगा, गोल्ड का कलर गोल्ड होगा, ठीक है, सिल्वर का सिल्वर कलर। पल का अपना खुद का कलर होता है। हर पल, हर मोती उसका खुद का एक कलर होता है, तो वो कलर में आ जाएगा। 4-5 दिन 10 दिन के बाद वो अपना कलर पकड़ लेगा, ठीक है। मगर यदि आप सही से पॉलिशिंग करेंगे तो आपका मार्केट में इसको सेल करने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी देखेगा तो उसको लेगा ही लेगा। मतलब ये पॉलिशिंग एक इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मगर इसको बारीकी से आपको जानना है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए बताया कि आप याद रख पाए, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। यदि कोई फार्मर मुझसे बनवा के वो मार्केटिंग करना चाहता है तो मैं उसे पूरा हेल्प करूँगा मेरी तरफ से, या फिर यदि वो खुद से बनाना चाहता है वो भी मैं पूरा हेल्प करूँगा। यदि आपकी मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, या फिर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दी गई नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। वीडियो यदि थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए,
एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और दूसरे को भी हेल्प हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम वीडियो इतना मेहनत करके बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से ये थोड़ी सी ही उम्मीद है, थोड़ा कर दीजिए सर। और मैं वीडियो की लास्ट में ये भी बताने वाला था कि आप सेल कहाँ पे करना है। देखिए, बाज़ार में इमिटेशन का ज्वेलरी का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है अभी, इतना प्राइस में ख़रीदना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए इमिटेशन का ज्वेलरी का इमिटेशन का ज्वेलरी है उसी को यूज़ कर रहा है। देखिए, सभी लोग आज इमिटेशन का मार्केट बहुत बड़ा है, तो इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर डिपेंड पूरा है सभी लोग। तो यदि हम अच्छी डिज़ाइन ज्वेलरी में इसको बिठा के सेल करना चाहे, आराम से सेल होगा, क्योंकि कोई भी 250 से 300 400 के अंदर 500 के अंदर कोई भी खरीदना चाहेगा। इमिटेशन ज्वेलरी कलर ख़राब हो जाता है, 4-5 बार पहनने के बाद फेंकना पड़ता है, मगर ये ओरिजिनल पल है, इसका कलर का गारंटी रहेगा लाइफ टाइम। और मोती शरीर के साथ टच में रहेगा तो वो हेल्थ का भी बेनिफिट देता है, लीवर को ठंडक पहुंचाता है, ब्रेन को ठंडक पहुंचाता है, हेल्थ बेनिफिट है मोती रखने से। ये आपके घर के आजू बाजू में जो भी ज्वेलरी शॉप है उधर आप दिखा सकते हैं, कोई भी लेगा। मैं ऐसे ही शुरू किया था, आज मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और आप यदि कोई भी मंदिर हो गया, हनुमान जी का हो गया, शिव जी का हो गया, या फिर राधा कृष्णा, जगन्नाथपुरी, ऐसा मंदिर हो गया, वो लोग जाते हैं, सभी जो भक्त लोग हैं डाली खरीदते हैं, 250-300 के अंदर एक डाली लेता है, पूजा देते हैं, चले आते हैं। तो उस जगह पे भी आप सेल कर सकते हैं। जो भी मस्जिद वगैरह है उसके सामने 786 मक्का मदीना ऐसा जो डिज़ाइन है, ये भी आप सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेल करना बहुत आसान है, प्राइस बहुत कम है, लोग ख़रीदेंगे क्योंकि इसका गारंटी है लाइफ टाइम, इसका कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये ओरिजिनल चीज़ है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, आपके घर के साइड आजू बाजू में जो भी दुकान है, तो उधर आप यदि सेल करने की, आपकी एरिया में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ट्राई कीजिए। मैंने भी ट्राई किया था मेरा एरिया से, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने एरिया से। मैं गारंटी देता हूँ आप सक्सेस होंगे, क्योंकि इसका प्राइस भी लो है और चीज़ भी अच्छा है, तो कोई भी लेगा। तो इसी के साथ चलते हैं, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के पास। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।